हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी फिज़िक्स का जो आपका मैकेनिक्स का पेपर है, इसके कंप्लीट नोट्स वीडियो के अंदर शो करने वाली हूँ। इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं आपके मैकेनिक्स के पेपर के अंदर, वो पूरे उसके नोट्स इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ से आप पूरे नोट्स ले सकते हैं। इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे। हिंदी मीडियम के नोट्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो शुरुआत करते हैं हम मैकेनिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके नोट्स के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक एक पेज इस तरीके से वीडियो में पूरा दिखाऊंगी, सभी चैप्टर्स का कंप्लीट। ये आपका जो पीडीएफ है 195 पेज का ही पीडीएफ है। पूरा पीडीएफ मैं आपको वीडियो के अंदर यहाँ पर शो कर रही हूँ। यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी इन नोट्स को अपनी हैंडराइटिंग में बना सकते हैं, या पीडीएफ आप खुद से बना सकते हैं। बाकी यदि आपको डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उस पीडीएफ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। वो पीडीएफ आपके लिए पेड होगा, तो उस पीडीएफ को जब आप परचेज़ करेंगे तो वो पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगी आफ्टर पेमेंट। बाकी जिन्हें फ्री में नोट्स चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो फिर मैं आपको वीडियो में पूरे नोट्स फ्री में दिखाऊंगी। यहाँ से आप आराम से नोट्स में देख सकते हैं कि आपको क्या कंटेंट मिलने वाला है, और साथ में ये नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी नोट्स को पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये नोट्स मैं आपको वीडियो में फ्री दिखा रही हूँ बिल्कुल। बाकी जो इसका पीडीएफ होगा कंप्लीट डाउनलोड करने के लिए, उसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब मैं आपको इन नोट्स की खासियत बता देती हूँ कि ये जो बीएससी के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ ना, ये कंप्लीट बीएससी के सिलेबस पर बेस्ड है। यदि बीएससी फिज़िक्स के अंदर मैकेनिक्स का पेपर है आपकी यूनिवर्सिटी में, तो आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर सेम चैप्टर्स हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। पहला चैप्टर जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है, तो इस जब आप अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, तो अपने सिलेबस में आप चैप्टर्स देखिएगा, आपको यही चैप्टर्स मिलेंगे बीएससी फिज़िक्स मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर नोट्स की हैंडराइटिंग भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, ताकि सभी तरह के स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाए। इसके अलावा इन नोट्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर समझाया हुआ है, ताकि आपको एक बार में ही पढ़ के समझ में आ जाए यदि आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नोट्स तो आपने प्रोवाइड करा दिए, लेकिन अब इन्हें समझे कहाँ से। तो देखो, जो भी टॉपिक यदि आप खुद से पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। यदि आपको कोई टॉपिक समझना है, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको हर टॉपिक के ऊपर क्लासेस मिल जाएंगी अलग अलग चैनल्स पे। मैं पर्टिकुलर यहाँ पर एक चैनल आपको सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कोई एक चैनल ऐसा नहीं होगा जिसने पूरा कंटेंट बीएससी फिज़िक्स का डाल रखा हो। सभी चैनल पे आपको कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ कुछ टॉपिक्स इस तरीके से मिलेंगे। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, जो भी टॉपिक आपको समझना हो, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करिए, और फिर उसको टॉपिक को समझने के बाद नोट्स से आप पढ़ लीजिए। इससे आपका ये रहेगा कि बीएससी के लेवल का ही आपको नोट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, कंजर्वेशन लॉज एंड डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो ये नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो में ये जो नोट्स के पेजेस हैं ब्लर दिखे, तो वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर ले, ताकि आपको एक एक वर्ड यहाँ पर नोट्स का अच्छे से दिखे। इसके अलावा बीएससी फिज़िक्स के यदि आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, तो चैप्टर वाइज नोट्स के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करें। हर पेपर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएससी फिज़िक्स की। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर मैं नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो बीएससी के सभी नोट्स की टेंशन आप इस चैनल पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बीएससी के सारे नोट्स मिल जाएंगे इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी पेपर्स के चैप्टर वाइज नोट्स भी अवेलेबल हैं। कंबाइन यदि आपको पूरा पेपर एक साथ चाहिए, उस तरीके से भी नोट्स अवेलेबल हैं। उन सभी नोट्स के पीडीएफ लिंक्स टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, और नोट्स की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा बीएससी से जुड़ी हुई सभी
अपडेट्स एंड बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड एग्ज़ाम टिप्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट तक शेयर करें। यहाँ पर आपको बीएससी से जुड़ा हुआ पूरा कंटेंट मिलेगा एंड यदि आप बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको बीएससी और बीएड दोनों का कंटेंट की वीडियोस मिलेंगी। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके मीडियम के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट देखना है। बीएड के लिए बीएड स्टूडेंट स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बीएससी के लिए बीएससी स्टूडेंट स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वो आप वहाँ से चेक करके और अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड वीडियोस देख सकती हैं। और इसके अलावा मैंने आपके लिए ना 2-3 वीडियोस बनाई हुई है, जैसे बेस्ट चैनल फॉर बीएससी फिज़िक्स, तो उसमें मैंने आपको 3-4 चैनल्स के नेम बताए हुए हैं। आप यदि यूट्यूब पर सर्च करेंगे बेस्ट चैनल फॉर बीएससी फिज़िक्स तो आपको मेरे चैनल की वीडियो शो हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैनल्स हैं बीएससी फिज़िक्स की पढ़ाई करने के लिए। मैंने वही चैनल्स बताए हैं जिनमें ज़्यादा कंटेंट आपको मिले, प्लेलिस्ट में जिन्होंने कंटेंट अच्छे से सेट किया हुआ हो, जहाँ पर आपको अच्छे से एक बीएससी का प्रॉपर कंटेंट मिल जाए उस तरीके से। ठीक है, और भी आपके क्या रिव्यूज़ रहते हैं इन नोट्स को पढ़ने के बाद वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और आपको कौन कौन से पेपर्स के, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बाकी के नोट्स चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स तक शेयर करें। आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस फिज़िक्स के अंदर आपको डेरिवेशन बहुत सारे मिलने वाले हैं बीएससी के अंदर, तो उन डेरिवेशन को केवल नोट्स से पढ़ के और ये मत सोच लेना कि हो गया याद। डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें आपका सेकंड पार्ट रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, यहाँ से रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वाला चैप्टर का नोट्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम डेरिवेशन की बात कर रहे थे। डेरिवेशंस जब तक आप 3-4 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे रफ में लिख लिख कर तब तक आपको याद नहीं होगा, इसलिए डेरिवेशन सिर्फ नोट से पढ़ के काम ना चलाएं, प्रैक्टिस ज़रूर करें। वैसे तो मैंने इन नोट्स में पूरा सिलेबस आपका बीएससी का कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इन नोट्स को पढ़ने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना और उनको सॉल्व करना, उनको पढ़ना, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फिर यहाँ से आपका थर्ड चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो कि इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। इसमें भी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जो कि आपके बीएससी सिलेबस में दिए हुए हैं, और ये चैप्टर तो आपका सबसे इजी चैप्टर है मैकेनिक्स के पेपर के अंदर, इसलिए इस वाले चैप्टर को तो आप ज़रूर कर ही लें। इसकी एक्सप्लेनेशन भी इजी है और इसमें ज़्यादा कुछ खास याद करने के लिए भी नहीं है, छोटे छोटे से ही डेरिवेशंस हैं और इजी भी है, तो ये वाला चैप्टर मैं सबसे इजी बोलूँगी, इसलिए इस चैप्टर को आप ज़रूर करें। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो जितना हो सके ना लगभग 4 साल के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेना और नोट्स पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो पिछले जो पेपर्स लगे हैं उनमें से जो क्वेश्चंस आए हैं वो बन रहे हैं, वो समझ में आ रहे हैं कि किस टॉपिक से कैसे पूछा जा रहा है, ताकि आप उस टॉपिक को उसी तरीके से याद करने की कोशिश करो। कौन से टॉपिक से डेरिवेशंस पूछा जा रहा है, कौन से थ्योरी पूछी जा रही है, तो वो चीज़ आपको आइडिया लगेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके। अब आप में से काफ़ी बच्चे तो यही पूछेंगे कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि आपके पास कौन कौन से तरीके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने के। बाकी फिर भी मैं आपको एक बार छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए या तो आप मार्केट से बुक परचेज़ कर लेना, सॉल्व्ड बुक भी आती है जिसमें सोल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, और अनसॉल्व्ड बुक भी आती है जिसमें ओनली क्वेश्चन आते हैं। तो बेटर होगा कि यदि आपको बुक मिल जाती है तो आप बुक्स ही परचेज़ कर लें।
नाउ नेक्स्ट चैप्टर आता है इसमें ऑसिलेशन वाला। ऑसिलेशन वाले चैप्टर के अंदर आपके जितने भी ऑसिलेटर्स हैं वो सारे इसमें बताए हुए हैं। पूरा चैप्टर आपका ऑसिलेटर वाला ही है। देखो इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है ना, ये बड़ी बड़ी, ये थ्योरी आपको बस एक बार पढ़नी है, एक बार वो टॉपिक समझना है, फिर वो थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो थ्योरी आप खुद से बना के लिख दोगे। केवल जैसे जो भी ऑसिलेटर है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार सुन लो कोई भी यूट्यूब वीडियो से, उसको समझ लो और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो। केवल उसको एक्सप्लेन ही तो करना है उस तरीके से। तो ये थ्योरी जो इतनी बड़ी लग रही है ना आपको, ये थ्योरी तो आपको फिज़िक्स के अंदर याद ही नहीं करनी पड़ेगी। यदि आपने कॉन्सेप्ट उसका समझ लिया है, टॉपिक आपने समझ लिया, तो एक्सप्लेनेशन आप लिख दोगे। केवल दिक्कत आएगी आपको डेरिवेशन में, क्योंकि डेरिवेशन बिना प्रैक्टिस के आपके हाथ को याद नहीं होगा। आपको अपने हाथ को ये पूरे डेरिवेशंस याद करवाने होंगे, रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस कर करके, तभी आप वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख के सीधा लिखोगे, सोचोगे नहीं। वरना वहाँ पे आप ये सोचने लगोगे कि अब इसके बाद कौन सी लाइन आएगी या इसके बाद क्या करना था। क्योंकि डेरिवेशन में क्या है, कभी कभी बीच में ऐसे पॉइंट्स भी तो आ जाते हैं जो कि आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं। तो फिर उनको कैसे करोगे आप, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। डेरिवेशंस में बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स भी तो होते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी तभी वो आगे डेरिवेशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है कि प्रैक्टिस रहेगी तो वहाँ एग्ज़ाम में डायरेक्ट करके आ जाओगे। यदि नोट से पढ़ के गए तो वहाँ डेफिनेटली आप भूलोगे डेरिवेशन। इसके अलावा जब भी कोई डायग्राम आए किसी भी टॉपिक के अंदर, तो उस डायग्राम को आप बहुत ही अच्छे से बनाएं। क्योंकि जब भी डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, डायग्राम हुआ, ग्राफ हुआ, कोई भी कर्व हुआ, तो उन पर जो टीचर है, जो कॉपी चेक करता है आपकी, उसका ध्यान पहले जाता है, बाद में वो थ्योरी देखता है। तो यदि आपने वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो वो ये सोच के चलता है कि हाँ इसने थ्योरी सही लिखी होगी। तो यदि किसी में डायग्राम आता है, ग्राफ कर्व वगैरह आता है, तो आप उसे अच्छे से बनाएं। ठीक है, लास्ट आपका चैप्टर है इसमें वेव मोशन वाला। वेव मोशन के नोट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आप सभी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड कर लें और इसमें जो आपका मैकेनिक्स का पेपर है उसके चैप्टर्स जो टॉपिक्स हैं वो इन नोट्स से आप मैच कर सकते हैं। ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। वैसे तो ये कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड है, बट जैसे कि मैकेनिक्स का पेपर सभी यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ है, तो चैप्टर्स भी इन्होंने सेम से ही रखे हैं। केवल थोड़े बहुत टॉपिक ऊपर नीचे हो जाते हैं, कम ज़्यादा का थोड़ा बहुत टॉपिक का रहता है, तो वो आप अपने सिलेबस से मैच करते हुए पढ़ोगे तो वो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो उससे आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और एक टिप और देना चाहती हूँ मैं आप सभी को कि बीएससी एग्ज़ाम कॉपी में जब आप आंसर्स करें ना, तो जैसे कोई भी हेडिंग हो या सब पॉइंट हो, मतलब जो हेडिंग डलती है फिर उसके बाद आप थ्योरी करते हैं, तो हेडिंग को आप ब्लैक पेन से करिएगा एंड थ्योरी को आप ब्लू पेन से करिएगा। डायग्राम आप अच्छे से डबल कलर पेन से भी बना सकते हैं। एक अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कॉपी के अंदर, ताकि देखने वाले को लगे कि हाँ पूरा इसको याद है, इसने काटा फासी नहीं करी है डेरिवेशंस के अंदर, तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर आपकी ये पीडीएफ अभी कंप्लीट होने वाली है, थोड़े से ही पेजेस और बचे हैं। जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट पीडीएफ लिंक ले सकते हैं। बाकी आपका यदि कोई भी डाउट है बीएससी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर प्रॉब्लम्स एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएससी स्टूडेंट्स। जो भी आपके साथ बीएससी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट, उन सभी तक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।